वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज हम 12 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 10 अगस्त को। विश्व शेर दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 10 अगस्त। ठीक है। भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम यानी PSS एक्ट में संशोधन के संदर्भ में सरकार ने यूपीआई के किस प्रकार के लेन देन को पूरी तरह निःशुल्क रखने की पुष्टि की है? तो इसका आंसर है व्यक्ति से व्यक्ति यानी पर्सन टू पर्सन लेन देन के लिए। ठीक है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए बैंक इन ए बॉक्स पहल का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका आंसर है मुंबई में। ठीक है। हाल ही में पर्यावरण शिक्षा केंद्र प्रकृति ज्ञान धाम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 के तहत ट्रिब्यूनलों की देखरेख के लिए किस निकाय के गठन का प्रस्ताव किया गया है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने हाल ही में किसे बॉम्बे उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी जी को। ठीक है। ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप 2026 में मात्र 11 वर्ष की आयु में महिला वर्ग का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय मूल की खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर है बोधना शिवानंदन जी। हाल ही में भारत में खोजी गई रसुला ग्रीसो सुपरपुराटा निम्नलिखित में से किसकी एक नई प्रजाति है? तो इसका आंसर है मशरूम यानी कवक की एक नई प्रजाति है। ठीक है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और DPIIT ने किस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है GI उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए इन दोनों ने मिलकर हस्ताक्षर किया है MOU पे। DPIIT का मतलब क्या है? तो डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है। ठीक है। यह समझौता MSME मंत्रालय और DPIIT के बीच नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में हुआ। ठीक है। इसके तहत GI उत्पादों को ONDC और GEM पर भारतीय GI बैनर के तहत जोड़ा जाएगा। ठीक है। ONDC का मतलब क्या है? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है। और जिम का मतलब है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और इस योजना में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP पहल को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है। भारत में GI पंजीकरण वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है। भारत में GI के लिए DPIIT नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रामसर स्थल नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य के आसपास प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर है गुजरात। यह प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना गुजरात वन विभाग द्वारा शुरू की गई है। इस परियोजना को जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। ठीक है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में स्थित एक प्रमुख रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। ठीक है। अहमदाबाद जिले के कायला गांव में प्लास्टिक कचरा संग्रह केंद्र स्थापित किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय रामसर सम्मेलन वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा थोती विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर है तेलंगाना में। ठीक है। PVTG का क्या मतलब है? पार्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स। ठीक है। थोती तेलंगाना में एक मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजाति और विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है। ठीक है। यह समुदाय मुख्य रूप से उत्तरी तेलंगाना के पूर्व आदिलाबाद क्षेत्र में पाया जाता है। तेलंगाना में इसकी अनुमानित जनसंख्या केवल 4811 के आसपास है। ठीक है। यह तेलंगाना राज्य के सबसे छोटे कमजोर आदिवासी समुदायों में से एक है। ठीक है। भारत में PVTG की पहचान उनके सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर की जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है युवा शक्ति। 80वें स्वतंत्रता दिवस 2026 का मुख्य विषय युवा शक्ति है। यह विषय विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 15 अगस्त 2026 को भारत की आज़ादी के 79 वर्ष पूरे होंगे और 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त और 1947 को पहली बार मनाया गया था, तो इस हिसाब से 15 अगस्त 2026 को 80वां होगा। ठीक है, वर्ष 2026 में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, जो उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का भाग है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की एरोस्पेस कंपनी विनस्पेस ने अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए स्पेस एक्स के साथ समझौता किया? तो इसका आंसर है वियतनाम। विनस्पेस वियतनाम के सबसे बड़े निजी समूह विंग ग्रुप की एरोस्पेस कंपनी है। ठीक है, इसने अपने पहले उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए 11 अगस्त 2026 को स्पेस एक्स के साथ समझौता किया। यह उपग्रह वर्ष 2027 में स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर राइट शेयर मिशन द्वारा लॉन्च किया जाएगा। वियतनाम की राष्ट्रीय अंतरिक्ष रणनीति का लक्ष्य 2030 तक देश को एक मध्य स्तर की अंतरिक्ष शक्ति बनाना है। ठीक है, वियतनाम ने मार्च 2026 में हनोई स्थित होला लाक हाईटेक पार्क में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाइना सेट 4B संचार उपग्रह को ले जाते समय उड़ान के दौरान नष्ट हुआ लॉन्ग मार्च 7A रॉकेट किस देश का है? तो इसका आंसर है ये चीन का है। लॉन्ग मार्च 7A चीन का 60 मीटर ऊंचा उपग्रह प्रक्षेपण यान है। इसे हैनान द्वीप पर स्थित वेनचांग अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च किया गया था। यह रॉकेट चाइना सेट 4B नामक संचार उपग्रह ले जा रहा था, जो दुर्घटना में नष्ट हो गया। ठीक है, इस रॉकेट में YF-100 तरल ईंधन इंजन का उपयोग किया जाता है और 18 लॉन्ग मार्च 7A मिशनों में यह दूसरी विफलता थी। पहली विफलता मार्च 2020 में हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जलवायु स्टैक इनोवेशन चैलेंज में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो इसका आंसर है सेट श्योर एनालिटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, नाबार्ड ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और डालबर्ग के सहयोग से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान सेट श्योर एनालिटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्राप्त किया। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत हुई थी। ठीक है, नाबार्ड भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च विकास वित्त संस्था है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमानिया में आयोजित 23वें अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका आंसर है श्री लक्ष्मी वेंकट रमण ने। 23वां अंतर्राष्ट्रीय भाषा विज्ञान ओलंपियाड 2026 रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में आयोजित किया गया। ठीक है, भारतीय छात्रा श्री लक्ष्मी वेंकट रमन ने व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 1 स्वर्ण 3 कांस्य पदक आरव अनिल राव, निशांत शंकर लक्ष्मणन और अद्वय मिश्रा जीते हैं। ठीक है, IOL के लिए भारतीय टीम का चयन राष्ट्रीय स्तर पर पाणिनी भाषा विज्ञान ओलंपियाड के माध्यम से किया जाता है और भारतीय टीम के प्रशिक्षण और मेंटरशिप का प्रबंधन IIIT हैदराबाद का भाषा प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमाला। डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमाला को भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले हैदराबाद स्थित INCOIS यानी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के निदेशक पद पर कार्यरत थे। ठीक है, उन्होंने 2004 में हिंद महासागर सुनामी के बाद भारत की उन्नत सुनामी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के परियोजना प्रबंधन के रूप में कार्य किया।
उन्हें वर्ष 2010 में खान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, INCOIS यानी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी, यांत्रिक और जटिल प्रणालियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICTP द्वारा डिराक मेडल 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है दीपक धर जी को। भारतीय भौतिक विज्ञानी दीपक धर को ICTP द्वारा डिराक मेडल 2026 से सम्मानित किया गया है। डिराक मेडल प्रतिवर्ष 8 अगस्त को प्रसिद्ध भौतिक विज्ञान पाल डिराक की जयंती पर प्रदान किया जाता है। दीपक धर वर्ष 2022 में सांख्यिकी भौतिकी का प्रतिष्ठित बोल्टजमैन पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उनके प्रमुख योगदानों में स्वसंगठित क्रिटिकलिटी से जुड़ा सैंड पाइल मॉडल शामिल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु की कोल्ली पहाड़ियों जो कि पूर्वी घाट में स्थित है की खोजी गई टेरिस मधुसूदनैनी किसकी एक नई प्रजाति है? तो इसका आंसर है फर्न यानी पौधे की एक नई प्रजाति है। टेरिस मधुसूदनैनी फर्न पौधे की एक नई प्रजाति है जो तमिलनाडु के पूर्वी घाट में पाई गई है। ठीक है, इसकी खोज तमिलनाडु की कोल्ली पहाड़ियों में की गई। इसका प्रकाशन 30 जुलाई 2026 को नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी में हुआ। ठीक है, इसे IUCN रेड लिस्ट के अनुसार अत्यंत संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। यह प्रजाति पादप कुल टेरिडेसी से संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में माएवोंग राष्ट्रीय उद्यान में एकैंथोसोरा सिराक्स नामक छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो इसका आंसर है थाईलैंड में। एकैंथोसोरा सिराक्स थाईलैंड में खोजी गई छिपकली की एक नई प्रजाति है। इसकी खोज उत्तरी थाईलैंड स्थित माएवोंग राष्ट्रीय उद्यान में हुई है। ठीक है, इसका औपचारिक प्रकाशन 2 अगस्त 2026 को वर्गीकरण पत्रिका जूकीज में हुआ। ठीक है, यह छिपकली एगामिडे परिवार की एकैंथोसोरा वंश से संबंधित है। ठीक है, इसका नाम प्रसिद्ध टीवी शो हाउस ऑफ द ड्रैगन के काल्पनिक ड्रैगन सिराक्स पर रखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को 177 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।